नमस्कार, मैं नमी साहब देख रहे हैं AK24। देखिए, बिहार में बाढ़ आया हुआ था, उसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर थे। एनडीए के लोग बोल रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष विदेश के दौरे पर थे, और अब जब मौसम विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि अब बाढ़ आने की संभावना नहीं है, तो अब दूसरी यात्रा पर शुरू कर रहे हैं। उसी सिलसिला में आज आरजेडी प्रवक्ता आजू खान से जानकारी लेते हैं। सर, ये एनडीए के लोग बोल रहे हैं कि अब जब मौसम विभाग की तरफ से जानकारी मिल रहा है कि अब बाढ़ आने की संभावना नहीं है, तब यात्रा कर रहे हैं। इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? सत्ता पक्ष इतनी बेशर्म हो गई है कि सत्ता में रह के भी, डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी ये काम नहीं करते हैं, और सवाल ये विपक्ष पे उठाते हैं। अरे ये विपक्षी थी कि कोसी का जल प्रताप जब हुआ तो लालू रसोइयाँ चली, लोगों को भोजन मिले, लोगों के मवेशी कुछ बच गए। नहीं तो ये सत्ता में बैठे हुए डबल इंजन के लोग क्या करते हैं? 18 से 20 सालों से सरकार में हैं, हर साल बाढ़ आता है। ये बाढ़ वालों के क्षेत्रों में क्या करते हैं? ये उनकी मवेशियां तक नहीं ये बचा पाते हैं, उनके खेत खलियान तो छोड़ दीजिए, घर तो छोड़ दीजिए, उनको भोजन भी नहीं दे पाते हैं। अगर राष्ट्रीय जनता दल का अगर कार्यकर्ता न रहे तो बिहार वासियों को 2 वक्त की रोटी भी उस वक्त में जल प्रताप में न मिल पाए। लेकिन इनको तो बेशर्मी करनी है, ये नाव भी एक सही से मुहैया नहीं करा पाते हैं ये सत्ता में बैठे हुए लोग, और विपक्ष पे सवाल करते हैं। और राष्ट्रीय जनता दल का सेना और राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही थे बिहार में कि लोगों को नाव, लोगों की कुछ मवेशियाँ, लोगों को भोजन 2 वक्त का मिल गया। नहीं तो ये सत्ता में बैठे हुए लोग हर चीज़ों में विफल थे, और ये विफल रहेंगे। लेकिन उसके बाद भी बेशर्मी से सवाल विपक्ष से करते हैं। डबल इंजन की सरकार किस लिए हो? जब हर चीज़ों में आप पीछे हो तो डबल इंजन की सरकार किस लिए? दोनों डबल इंजन की सरकार क्या पंक्चर है? आप ये बताइए, दोनों डबल इंजन की सरकार क्या पंक्चर है? आप करते क्या हो? जब प्रति व्यक्ति आय के मामले में आप सबसे बिहार पीछे, पलायन और बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 बिहार। 18 से 20 सालों तक आपने क्या किया? हंगर इंडेक्स में सबसे पीछे बिहार, ऑक्सफैम की रिपोर्ट में सबसे पीछे बिहार, एनवायरमेंटल इंडेक्स में सबसे पीछे बिहार। तो किस चीज़ का दम ठोकते हो कि डबल इंजन की सरकार है? अरे सत्ता में बैठे हुए बेशर्मों, प्रदेश के लिए, बिहार वासियों के लिए काम करो। और विपक्ष के ऊपर जितना आप प्रहार करते हो ना, सत्ता में रह के इतना नहीं करना चाहिए। ये बेचैनी हम समझते हैं क्यों है। ये बेचैनी इसलिए है कि तेजस्वी फोबिया हो चुका है। रात दिन जो विज़न है, दवाई, कमाई और शिक्षा की जो बात करते हैं हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, ये लोग पागल हो चुके हैं। जो उन्होंने नौजवानों को जो सपने दिखाए थे, जो नियुक्ति पत्र बांटे ना, उस विजन से ये पागल हो चुके हैं। इसलिए ये हर वक्त विपक्ष की बात करते हैं। एनडीए के लोग फिर से नियुक्ति पत्र फिर से मिल रहा है एनडीए की तरफ से, उसको क्या कहना चाह रहे हैं? कब देंगे? कब देंगे? हवा हवाई है क्या? डबल इंजन की सरकार क्या फ्यूज हो चुकी है? आप उनसे पूछिए 12 लाख रोजगार कब देंगे? अरे 20 सालों में नहीं दिया तो अब कब दोगे? हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो विजन दिखाया, जो सपना दिखाया, वो साकार कर दिया, और उसकी गवाह है जिले के हर जगह नियुक्ति पत्र बांटे गए, और इस पटना के गांधी मैदान में बांटे गए। ऐसा नियुक्ति पत्र कब बांटोगे बेशर्मो? सवाल तो यही है। एनडीए के लोग बोल रहे हैं कि नियुक्ति पत्र मिल रहा है, और भी लोगों को नियुक्ति पत्र और जल्द ही मिलने वाला है। कब मिलेगा? 25 तक कब मिलेगा? कब मिलेगा? आश्वासन के आंच पे खिचड़ी कब तैयार होगी, आप बता दो। अरे काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। भारतीय जनता पार्टी के बेशर्मों, और नीतीश कुमार की कहाँ गई मर्यादा? जो सेकुलरिज्म का चोला ओढ़ के बैठे थे, उनको बताना चाहिए कि वो आरएसएस की विचारधारा पे चल रहे हैं। उनको बताना चाहिए कि उनका कोई विज़न नहीं है। वो हाईजैक हो चुके हैं 4-5 लोगों को। 4-5 जो दूसरे लोग हैं वो पार्टी को चला रहे हैं। वो चुपचाप बैठ के दर्शक की तरह देख रहे हैं मौन होकर। कहाँ है उनकी विवेक वो और उनकी बुद्धि? आप इतना काम करने वाले, दम भरने वाले, ये पैकेज कहाँ चले जाते हैं जो आम बिहार वासियों को फ़ायदा ना दे सके? ऐसे पैकेज का क्या मतलब? ये सवाल उनसे ज़रूर आप पूछिए। यात्रा पर है, तो यात्रा पर मंत्री गिरिराज सिंह भी यात्रा पर कर रहे हैं, हिंदू को एकजुट करने के लिए कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो देश को विभाजन करने के लिए वो यात्रा कर रहे हैं। जैसे ही उनसे सवाल पूछा जाएगा ना, इम्प्लीमेंट्स पे, रोजगार पे, इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे,
बिहारियों के मूल सवाल की बात करिएगा ना तो वो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, क्योंकि वो उसी विचारधारा से आते हैं, उनकी पाठशाला ही वही है, हिंदू मुसलमान की ही वो उपज हैं। वो हिंदू, उनसे पूछना चाहिए, सवाल होना चाहिए कि बेगूसराय के लिए क्या किया, जिस चीज़ के मंत्री बने हो उस सेक्टर में आपने क्या किया। आप संवैधानिक पद पे बैठे हो, संविधान से देश चलता है और संविधानी के बदौलत आप लोकतांत्रिक पद पे बैठे हो, और संविधान ये कहता है कि संवैधानिक पद पे जो बैठ गया वो सारा सबको हिंदू मुसलमान के नज़र से नहीं, भारतवासी की नज़र से देखे। हिंदू मुस्लिम तो वो ये पत्रकार महोदय, हिंदू मुसलमान के नज़रिए से नहीं, भारतवासी के नज़रिए से देखना चाहिए। लेकिन ये तो अंग्रेजों के तलवे छाटने वाले हैं ना। फूट करो, फूट डालो, राज करो की नीति पे चलते हैं गिरिराज सिंह। वही आरएसएस की विचारधारा है कि इसी देश के लोगों को हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगा दो, ध्रुवीकरण कर दो और अपने गद्दी पर बैठ जाओ। लेकिन इस देश की जनता समझती है कि 62 सीट जैसे ही कम हुए ना, इस तरीके का आप स्लोगन गढ़ने लगे। जैसे ही ये पता चला कि यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद भी कश्मीर में 370 आर्टिकल हटाने के बाद भी आपकी करारी शिकस्त हुई, तब ये बेचैनी आपकी वाजिब है। आप ये सिर्फ हिंदू मुसलमान को देश के और बिहार के हिंदू मुसलमान को लड़ा के गद्दी पर बैठना चाहते हो, ये सपना पूरा नहीं होगा। अच्छा, वो लोग बोल रहे हैं कि MY समीकरण आप लोग करते हैं, हिंदू मुस्लिम आप लोग करते हैं। हम उनको, उनके कान में कोई परेशानी है क्या? हम MY के साथ माई बाप के साथ A to Z की भी बात करते हैं। ये स्लोगन उन लोगों को नहीं सुनाई देता है क्या? हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव बार बार कहते हैं माई के साथ बाप A to Z की पार्टी है। ये सुनना नहीं चाहते हैं क्या ये लोग? नहीं सुनेंगे ना। परेशानी है, हिंदू मुसलमान करते हैं, देश का विभाजन करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करके देश की गद्दी पे बैठना चाहते हैं, बिहार की गद्दी पे बैठना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता उनके सपने को पूरा नहीं होने देगी। तो आप सुन रहे थे आरजेडी प्रवक्ता आजू खान के हर एक प्रश्न के बेबाकी से जवाब दिया। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 के साथ बने रहे। धन्यवाद।